अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड की जिस पे मैंने कहा कि मैं ज़रा बाज़ार आई हुई हूँ, फैमिली के बच्चों की शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रेसिपियाँ बन रही हैं, ज़रूर बन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, वो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर दूँ। ऐसे है कि ये इस चूल्हे का बर्नर ख़राब हो गया। मैंने गली में जो आते हैं आवाज़ें लगाते हैं, उसको मैंने कहा भाई साहब इसका जो बर्नर है ख़राब है। उसने कहा आंटी बर्नर चेक चुकी है आंटी, इसका बर्नर जो है ना उतारना पड़ेगा और उसके साथ ही मैचिंग मुझे लाना पड़ेगा, मैच करके लाना पड़ेगा, साथ मुझे 500 रुपया दे दें। मैंने कहा ठीक है। देखो आजकल के दौर में हम हर किसी पे क्या करते हैं, यानी कि एतबार कर लेते हैं। तो वो 500 भी ले गया, वो भी ले गया। हफ्ता गुजरा, डेढ़ हफ्ता गुजरा, मैं बड़ी मुश्किल में थी। वो ये था कि ऐसे है कि ये दो चूल्हे थे, ये थे फिर एक ये छोटा सा होता था और एक ये होता था, जिसमें हमारे हर टाइम कुछ ना कुछ तो पकता तो रहता ही घरों में, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। इसकी भी स्टोरी बाद में बताती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे है कि कुछ तो मेरे व्यूअर ज़रूर कहते होंगे कि आंटी तो कुछ बड़े लोगों को पता है, लाहौर शहर में रहने वाली है, सारा कुछ करने वाली। अक्सर लोग जो होते हैं ना दूसरे शहर वाले लाहौरियों को बड़ा थोड़ा सा रिच समझते हैं, और अल्लाह के शुक्र है रिच होते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतवस्त तबके के भी हैं, गरीब भी हैं, सारा कुछ भी है। तो औरत जो होती है ना उसको अपने किचन में ना अपना यानी चूल्हे का बड़ा उसको ख्याल करना पड़ता है। तो ये मेरा ऐसे है कि ये देखकर कभी आपने गौर किया कि कभी मेरी ये थोड़ी सी पट्टी नज़र आती है, कभी ये मार्बल सा नज़र आता है। मैं इसलिए शेयर कर रही, मेरी रेसिपियाँ क्यों लेट हो रही थी, तो इस तरह ये ना मार्बल नज़र आता है। और इसके अंदर हाथ डालू ना जैसा कटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कटा हुआ है। इसके ऊपर ना वो पहले ऑटोमेटिक लगा हुआ था चूल्हा, जो यानी कि ऑटोमेटिक होता है, जो फिक्स होता है मार्बल काट के ना बीच में से। तो इस तरह ऐसे मार्बल काट के बीच में से तो वो ना वो फिक्स कर देते हैं। उसने भी आए दिन ख़राब रहना, आए दिन ख़राब हो जाना, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। मैं उसको सही कराते रहना, कभी 800 लग रहा है, कभी 1000 लग रहा है, कभी 1500 लग रहा है। 4 दफ़ा मैंने सही कराया उसको। मेरी वीडियो बनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो मैं तंग पड़ गई, मैंने कहा मैंने उसको भी नहीं लगाना, उसको उतारो। और ये फिर नया मैंने मंगवाया। मैं कहा सिंपल हो, सादा हो, जो मैं डेली आराम से उसको साफ भी कर लूँ और आई इसको कम जैसे कि सही कराना पड़े। ऑटोमेटिक हो जाती है ख़राब। तो घर में कोई मेहमान आए, कुछ आए, काम वाली है, कोई भी हो और भी एनी पर्सन आए, तो अपने हिसाब से चलाता चलता है, तो वो थोड़ा सा उसके बटन वगैरह काम करना छोड़ जाते हैं। तो वो तो आदमी ना आया, फिर हमारे मोहल्ले के हमारे बुजुर्ग हैं बाबा, मैंने उनके बात की, मैं क्या आप आए ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। कहते अच्छा, वो भी आया, उसने भी फिर यानी कि ये इसका यानी कि उसका बर्नर था ना ये वाला, फिर ये वाला जो था ना मैंने इसको लगा इधर लगवा ली। मेरे को ज़रा आदत है राइट हैंड वाले चूल्हे पे ज़रा काम करती हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं ज़रा बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कहा इधर वाला उतार के इधर लगा रहे, बेरा तो ढूंढ लाए, फिक्स करके लाए। और उन दिनों हंगामे थे, कुछ बहुत ज़्यादा हंगामे थे उस एरिए में, उस बाज़ार में, यानी कि वो माना वाला लाहौर का बाज़ार है। तो ऐसे के वहाँ इतने हंगामे हो रहे थे, बाबा जी वहाँ गए, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट देती हूँ, जब भी फ़ोन करो आ जाते हैं। तो कई दफ़ा मैं तो आपको कह रही हूँ बाबा जी सामने हो तो भाईजान कहती, मैं कहती नहीं हम एक जैसी हम उम्र है। तो ऐसे आप लोगों को बताना तो होता नहीं। तो अच्छी जने की इज्जत करने वाले माशाल्लाह, तो अच्छे जने के बुजुर्ग हैं काम करते। तो वो आए, फिर हफ्ता फिर लग गया, वो दुकानें बंद, हड़तालें, ये वो सारा, फिर मुझे बंदा ढूंढ कर लाए, फिर ये लगाया, फिर वो लगा के चले गए। बुजुर्ग हैं ये वो, कभी भी हिल जाए, मैं साफ करूँ हिल जाए, कुछ हो जाए मेरे हाथ में आ जाए, हाथ में आ जाए, फिर मैं उसको छोड़ूँ तो इसको करूँ, ये फिर मेरे हाथ में आ जाए। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब बाकी आप छोड़े, उन्होंने मुझसे 2000 पकड़ लिया, 500 वाला तो भाग गया, आया नहीं वापस अभी तक। कई आ रहे हैं गली में, लेकिन वो तो कहाँ अब आएगा, या नहीं मैं पहचान रहती, किसको पकड़ें। तो बाबा जी ने इसका 2000 मांगा, 2000 यानी डायरेक्ट मांगा, कहते 2000 थे, ये तो आएगा महंगा आएगा। बहरहाल इसकी कीमत 950 बता के उनकी लेबर वगैरह जो मैंने देनी थी वो तो दूँगी, लेकिन 1000 का अभी तक हिसाब नहीं हुआ, क्योंकि एक और मैंने उनको काम कहा हुआ, वो कहते वो कर लें, फिर कर लेंगे हिसाब। वो तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर यानी कि 950 का ये है, 500-600 का उन्होंने काम भी कर दिया। 2 दफ़ा मैंने उनको बुलाया भी, बकाया वो भी दे देंगे, एक और छोटा सा काम कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी ये तो बनाते थे ये वो, तो कभी ये देखो ना ये छोटा होता है इसका, इसमें जो देश की वगैरह रखे तो वो ज़रा
वो क्या कहते हैं, हिलता है ये वो इतना, ये जो बड़ा चूल्हा होता है ना, इसमें बड़े काम हो जाते थोड़ा सा। और मैं इस पर मुझे आदत ही नहीं थी इतनी काम करने की, जो कम चलाती, फिर मैंने इसलिए इसका बर्नर इधर दबा दिया और ये नया इधर लगा दिए। अब फिर इधर आ गई, ठीक है। तो रेसिपी ज़रूर बनती थी, अल्लाह का शुक्र। मैं बाज़ार का खाना बहुत कम खाती हूँ, या कभी कभी बच्चे शौक के मुझे होटल में ले जाते हैं, तो इसलिए कि मुझे हर तरह का बनाना आता है। लेकिन वो ज़रा इंजॉयमेंट के लिए होती है, फ्रेशमेंट के लिए ज़रा बाहर निकले जाए बच्चों के साथ। तो इस तरह आज मैं बनाने लगी, अब आती हूँ मैं अपनी रेसिपी की तरह। आज मैं बनाने लगी काले चने। मैंने अपना सारा प्रोसीजर बताया है। मैंने कहा था वो अक्सर मेरे टिकटॉक पे जाते हैं ये वो, तो बड़े लोग मेरे वाकफ़कार भी निकलते हैं कुछ, फिर मैं उनको कहती थी। सखर में एक मेरी सहेली है, वहाँ के सखर के थे टिकटॉक, मैंने कहा मेरी सहेली को ढूंढो। खैर उनको नहीं मिली सहेली मेरी, तो होता ही है ना। तो कहते हैं कि लाहौर में रहने वाली आंटी, तो उसके चूल्हे का ये हाल, ये हमारे घर में मर्द भी काम बड़े, सीधी सी बात है। और इसका मैंने मार्बल फिट कराना ये वो, तभी मैं कहती भी ये वो चूल्हा ला दो इमरजेंसी, मेरे दिमाग में चूल्हा ला दिया, सारा कुछ कर दिया, चल रहा है काम इसका। खराबी खुरबी हो तो वो तो मैं इतनी करा लूँ ना, तो बाकी मार्बल भी फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे है कि ये हो गए चने, काले चने में पकाने लगी। चने में मुझे काले चने बड़े पसंद है, गर्मियाँ और सर्दियों में पकाती रहती हूँ। इसका शोरबा बड़ा आपको मज़ेदार लुक देता है, बहुत टेस्टफुल होता है। तो इस तरह ये मैं सारी चीज़ें डालकर पकाऊंगी। ये देख मैंने प्याज मोटा मोटा काट लिए हैं, टमाटर मैंने फ्रीज़ किया था। इन टमाटर आपको पता है इंतहाई महंगे हैं और बड़ी कंजूसी चलना पड़ता है। तो आज जो है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था, फिर मैंने उधर खुद ही थोड़ा सा मैश करके डाला। ये छिला हुआ था लहसुन, वो मैंने डाल दिया। मैं कहा चने इनके घुल जाएगा। हरी मिर्चें भी साबुत ही डाल रही हूँ, हरी मिर्चों की तो मैं बड़ी फ़ैन हूँ, साबुत भी है, एंड तक मैं डालती रहूँगी। ये चला आपके सामने चला गया, ठीक है। तो रेसिपी लंबी हो रही है क्योंकि मैंने ये बताना था कि क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये रेसिपी मेरी लग नहीं रही थी, तो व्यूअर्स कहे ना क्या बात है क्यों नहीं। तो ऐसे है ये कि फिर साथ में डाल दूँगी पानी डाल दूँगी। पानी के 3-4 गिलास पानी डाल दूँगी। उस पर से प्रेशर का ढक्कन बंद करके इसको 15 से 20 मिनट कर लूँगी, उसमें गल जाएंगे। फिर इसको हमने ऑयल डालकर फिर इसको भूनेंगे, भूनकर फिर इस मुताबिक इसका शोरबा बनाएंगे और हमारे काले चने तैयार हो जाएंगे। जब काले चने तैयार हो जाएंगे उसकी भी ज़रूर वीडियो छोटी सी शेयर हो जाएगी। तो ये कहेंगे मसाले तो आए नहीं, मसाले आपके सामने ये हैं कि ये वही बस सादा से मसाले होते हैं, लेकिन ज़रा ये मुझे थोड़ी सी आदत पड़ जाती है। सर्दियों में मुझे साबुत मसाले बड़े डालती हूँ, सादा और साबुत। वो कलवंजी है, वो क्या कहता है, राई दाना है, मेथी दाना है, साबुत ज़ीरा है, क्योंकि वो प्याज में तो भून लेते हैं ना साथ, लेकिन अभी प्याज इसमें कच्चा डालें। हल्दी है और वो पिसा हुआ धनिया है, वो आप हस्ब मुताबिक से ज़्यादा डाल लिया करें। एक आजकल मैं नमक लाएंगे, पिंक में इन्फॉर्मेशन देती हैं आपको, जो पिंक नमक है ये ज़रा थोड़ा सा भी डालो ना तो ये पूरा जायका नमक का कर देता है। अगर ज़रा सा भी आपका ज़्यादा डल गया है तो ये आपका हंडी में आपको तेज़ हो जाएगा। तो अगर जो भी बहन भाजी जो भी खरीदे इसको पिंक नमक साड़ खरीदे तो उसको यानी कि अगर आप 1 चम्मच डालती हैं तो आधा चम्मच डालें, आधा चम्मच डालें, उसके बाद आप डाल सकते। क्योंकि अगर आपने साथ ही 1 चम्मच पहले वाला नमक डालती थी या नेचुरल या सादा या लाहौरी, तो आपने इसको आधा डालना है। बस मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहू के साथ ऐसे हुआ। कितना अच्छा बेचारे ने सूप तैयार किया, लेकिन चम्मच वो डाल चुकी थी। फिर मैंने कहा बेटे ये जो ना नमक ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। इस तरह ये है कि देखें आपके सामने एंड पे जब भुना जाएगा तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। गर्म मसाला डालकर और उसके बाद कटा हुआ धनिया डालेंगे और कटा हुआ वो यानी कि 1-2 फिर हरी मिर्च डाल देंगे। ये चनों का सालन, काले चनों का सालन जो ना तैयार हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरी फेवरेट डिश है, मेरी भी है, गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों मैंने ज़रूर उसको 1-2 दफ़ा पकाना होता है। तो गर्मियों में तो वैसे ज़्यादा ही पकते हैं। तो मैं यकीन करें, मैं अब वाइट चने मेरे घर में पक्के भी हों तो मैं इतने नहीं खाती, लेकिन थोड़ी है कि बाहर से आ जाए तो वो फिर मैं वाइट खा लेती। वाइट चनों में मेरे कौन से पसंद हैं, वो जो चिक्कड़ चने होते हैं इसलिए। तो ऐसे भी बस देखिए बड़ी बात होगी, गपशप होगी, सारा मैंने आज अपने चूल्हे के बारे में बताना था। थोड़ी सी इस तरह रेसिपियाँ लेट हो रही थी, वो छोटा सा होता था, उसमें अंडा बॉयल करो, चाय बना लो, हंडियाँ इसमें बनानी होती थी। तो मुझे एक तो मेरे से लेके फ्रॉड कर गया और दूसरे बाबा जी ने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन काम ज़रा स्लो हो गया उससे, थोड़े से हड़तालों की वजह से, उस बाज़ार की वजह से। ठीक है, मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट आप करते जाइएगा। और यानी कि जिस दिन मैंने नात मेरी लगती है माशाल्लाह उस दिन मुझे ज़रूर सब्सक्राइब्स मिलते हैं, उसके अलावा भी आप दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो ही यानी कि जो तैयार होगा शॉर्ट फिर आपके पास वीडियो भी हाज़िर हो जाएगी।